अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम भगवतीदेवमुखरी गुरुदेवताना माता एवं बहन 45 आगमों में से आपको 2 नाम एक साथ बता दिए। आप मात्र और मात्र कितने नाम से बच गए हैं? कल 5 नाम बता दें। 10 पयन्ना में से पहली चतुर्शरण, पहली पयन्ना का नाम चतुर्शरण, दूसरा ठाकुर प्रत्याख्यान, तीसरा चौथा भक्त परिज्ञा, भक्त परिज्ञा, पांचवा तंदुर वैचारिक। आज है 6वां संस्कारक, जिसमें संधारा से संबंधित वर्णन है। संस्कारक, संस्कारक 6वां है संस्कारक, 7वां है गच्छाचार पयन्ना, ये गच्छाचार पयन्ना जिसके अंतर्गत एक अच्छा रेफरेंस दिया हुआ है। साधु साधियों के आचार विचार से संबंधित कई प्रकार की बातें उसमें लिखी गई है, जिसका भी एक पुस्तक हाथ लगी चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के शिष्य गुणहंस विजय जी महाराज साहब, जिन्होंने वर्तमान में उठने वाले प्रश्न उन्होंने लिखा है मुंझवता प्रश्न, चतुर्विध संघ ने मुंझवता प्रश्नों, ऐसी एक किताब निकाली। उसमें उन्होंने गच्छाचार पयन्ना का एक रेफरेंस दिया। उसमें उनका एक रेफरेंस ऐसा आया है, कभी कभी अपने को कई बातें सुनने से समझ में आती है, पर शास्त्रों में लिखी है नहीं लिखी है, वो बात स्वीकार हो ना हो, पर शास्त्रबद्ध है तो स्वीकार करनी ही चाहिए। उन्होंने एक रेफरेंस दिया है यही गच्छाचार पयन्ना से, कि जैसे साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंत को प्रवचन देने का कब कब और नहीं देना तो कब कब। उसमें एक रेफरेंस, जैसे कुछ लोग कहते हैं साध्वी जी का प्रवचन पुरुषों को नहीं सुनना चाहिए, ऐसा भी कुछ ग्रुप और समुदाय कहता है कि साध्वी जी का प्रवचन श्रावकों को नहीं सुनना चाहिए। इसके लिए उन्होंने गच्छाचार पयन्ना का रेफरेंस दिया है कि जैसे साधु का जब प्रवचन होता है तो साधु भगवंत अकेली श्राविकाओं में प्रवचन नहीं दे सकते। श्राविकाएं अगर अकेले हो तो साधु जी प्रवचन नहीं दे सकते, और अगर श्रावकों की पर्सदा है तो उसमें साइड में महिलाएं श्राविकाएं बैठ सकती है। उसी भांति साध्वी जी भगवान अकेले पुरुषों में प्रवचन नहीं दे सकते, तो महिलाओं की पर्सदा हो और उसमें श्रावक भी शामिल हो तो साध्वी जी भगवंत प्रवचन दे सकते हैं। तो ये डिफरेंस उन्होंने कौन से सूत्र से आगम से दिया? ये 45 आगम में से गच्छाचार पयन्ना से दिया है, और उन्होंने सूत्रबद्ध सारी बातें लिखी है। तो कहने का मतलब कई चीजों पर
आगम में लिपिबद्ध है नहीं, अपनी जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में यदा कदा कहीं अपनी अपनी समाचारी बात करें। व्यक्तिगत कोई समाचारी बनाए कि भाई हमारे को ये चीज नहीं करनी इसलिए हम नहीं करते, पर अपन ये नहीं कह सकते कि परमात्मा की आज्ञा के ये विपरीत है, परमात्मा की आज्ञा के विपरीत है। ऐसा कथन करने से हमको उत्सूत्र भाषण का दोष लगता है। परमात्मा की आज्ञा के विपरीत उत्सूत्र प्ररूपणा कभी भी करना नहीं चाहिए। तो ये 7वां है गच्छाचार प्रयन्ना। 8वां है गणी विद्या। 8वां क्या है? गणी विद्या। और 9वां है देवेंद्र स्तव। देवेंद्र स्तव 9वां है देवेंद्र स्तव। और 10वां है मरण समाधि। मृत्यु के समय समाधि कैसे बनाए रखना और समाधि के लिए उस समय का आचरण कैसा कैसा होना, तो इस प्रकार से ये 10 प्रयत्न। 8वां है गणी विद्या। विद्या बोलो या विद्या बोलो, दोनों एक ही। गणी विद्या या गणी विद्या। गणी विद्या जो है वो प्राकृत शब्द है, गणी विद्या जो है हिंदी शब्द। 9वां है देवेंद्र स्तव और 10वां है मरण समाधि। तो ये हो गए 10 पयन्ना। अब बच गए 2 चूली का। 43 हुआ है कि 45 हो गए? कितने हुए बताइए? 11, 12, 4, 6, 10। 43 हुआ ना, तो 2 बच गया। 2 में एक है नंदी सूत्र, जिसमें 5 ज्ञान का विस्तृत वर्णन है, और दूसरा है अनुयोग द्वार सूत्र। दूसरा है अनुयोग द्वार सूत्र। ये 2 चूलिका के रूप में है, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार सूत्र। इस प्रकार से 45 आगम के नाम आपको एक्स्ट्रा बता दिए गए, क्योंकि आगे पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की थोड़ी व्याख्या चलेगी। इसके साथ साथ 8वां अध्ययन कापिलिक अध्ययन। कौन सा अध्ययन? कापिलिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत एक राज पुरोहित की घटना, एक राज पुरोहित कैसे जीवन में नीचे उतर जाता है और फिर थोड़ा संभलता है, फिर नीचे उतर जाता है और फिर सीधा चढ़ जाता है। जीवन में बाजी कब पलट जाए पता नहीं है। वो कपिल जो राजपुरोहित काश्यप का बेटा है, राजपुरोहित काश्यप का बेटा है, वो कपिल 2 मासा सोना से चढ़ते 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 आधा राज्य पाने तक के पाप देखने लगा। फिर उसका खुद का चिंतन चला, तो क्या मांगने आया था? 2 मासा सोना। और तुझे अगर कुछ मांगने के लिए इच्छा दे दी गई तो तू कितना आगे बढ़ रहा है? तो ये लाभ जो है लोभ खड़ा करता है, और लोभ का गड्ढा ऐसा है जो कभी भरता, पेट कभी भरता है, समुद्र कभी भरता है, स्मशान कभी भरता है, वैसे ही लोभ भी कभी खत्म नहीं होता। स्मशान में आज तक कितने मुर्दे जल गए, अब तो हाउसफुल हो गया होगा। हाँ, अब तो जगह नहीं होगी, तो आप मरोगे तो मतलब भी इसे मरना मत। हाँ भाई, वहाँ जगह नहीं होगी ना, इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोगों को वहाँ स्थान दिया जा चुका है, तो अब स्मशान घाट पे जगह है? हाँ? मतलब स्मशान घाट कभी भरता नहीं। समुद्र में कितनी भी नदियां आज तक गिर गई,
लेकिन समुद्र कभी भरा नहीं। सब आते जाओ, समाते जाओ, जो जो आ रहा है सबको वो समाते जाते हैं। पेट में सुबह खाया, शाम को मांग लिया, शाम को खाया, सुबह मांग लिया, आज खाया, कल मांग लिया। मतलब ये पेट का गड्ढा कितना छोटा सा होगा देखोगे। हाँ, अपर अपने शरीर को कमर तक की इंची ही नाप लेना तो पता चलेगा कितना गहरा होगा गड्ढा। बहुत गहरा है क्या? हाँ, इतना गहरा नहीं है, पर आज तक कभी तृप्त हुए, अब कभी कुछ नहीं खाना है, अब कुछ नहीं खाना पड़ेगा। हाँ, पेट का गड्ढा कभी भरता नहीं है। वैसे ही लोग सदा अतृप्त रहता है। लोग कैसा है? सदा अतृप्त रहता है, वो तृप्त होता ही नहीं। कितना भी मिल जाए मन ये नहीं बोलता बस अब हो गया, क्या करना है, अब क्यों कमाना है, अब जरूरत नहीं है। मिल भी जाए तो वो बस नहीं बोलेगा। मान लो कभी आपने सोच लिया अब मुझे व्यापार से निवृत्ति लेनी, और आपने व्यापार से निवृत्ति ले ली, संयोग से आपके पुण्य की बदौलत अगर कभी कहीं से उपलब्धि हो जाए तो आप यही बोलोगे ना, मैं तो निवृत्ति ले लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अचानक कहीं से सोने का अंडा निकल गया तो आपने निवृत्ति ले ली व्यापार से, बस अब मुझे नहीं कमाना है, अब जो करेंगे बच्चे करें। आपकी निवृत्ति है, आपने अपनी इच्छा शक्ति पर आपको लगता है कि मैंने विराम तो लगाया, पर कौन सा विराम लगाया? अल्प विराम है कि पूर्ण विराम? हाँ, वो अल्प विराम तो सैकड़ों जगह लग जाते हैं। पूर्ण विराम जब लगाना है तो भी हम पूर्ण विराम लगाते नहीं है, और अल्प विराम लगा के हम अपनी गाड़ी आगे सरकाते जा रहे हैं। अब अपनी स्टॉप तो कर दिया कि अब सब बच्चे देखेंगे, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। और अगर आपकी पुण्याई से कभी कदाच एक कोई सोने का हंडा मिल गया तो नहीं तो बोल ही देंगे, हमने तो निवृत्ति ले ली है। हाँ, बोलते हैं लोभ का गड्ढा है ना, भरता नहीं। ये तृष्णा को लोग कहते हैं सदा तरुणी रहती है। तृष्णा सदा तरुणी है, तरुणी मतलब सदा जवानी में चल, इसको बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा आए तो कभी कोई चीज एंड होने लगती है। बुढ़ापा आएगा इसका मतलब क्या है? एंडिंग पॉइंट में जा रहे हैं। और तृष्णा कैसी है? तरुणी की तरुणी, जवान की जवान, उसकी जवानी खत्म ही नहीं होती। मतलब तृष्णा हमेशा जवानी के रूप में ही काम करती आई है। तो यहाँ कपिल राजपुरोहित का बेटा विचार कर रहा है, कहां से चला कहां पहुंच गए। और ऐसा सोचते सोचते ही इसको लगा तो चलेगा तो कहीं पहुंचेगा नहीं। ये रास्ता कैसा है बताओ, ये रास्ता कैसा है? तृष्णा के रास्ते पर चलते कहीं तो पहुंचोगे ना, कभी तो पहुंचोगे ना। मंजिल आएगी कि नहीं आएगी? कभी नहीं आती। इच्छा हूँ आकाश समा अनंतिया। इच्छाएं कैसी है? आकाश के समान अनंत है। आप कितना भी चलो, ये रास्ता ही ऐसा है जहाँ कभी कोई मंजिल आने वाली नहीं है। और बिना मंजिल के चल के थकोगे कि नहीं थकोगे? जहाँ कहीं रुकने की जगह ही ना आए, कोई विराम ही ना होवे, कहीं मंजिल ही ना दिखे, तो थक जाओगे कि नहीं थकोगे? शरीर थक जाएगा लेकिन मन, तन थकेगा, मन नहीं थकता। इस जगह पर, तृष्णा की जगह पर
वहां तो कभी भी नहीं थकता, उसमें मन कभी भी नहीं थकता है। बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अभी आधे राज्य तक पहुंचे हैं, अगर मन को चलने देंगे तो आधे राज्य में भी क्या होगा, संघर्ष खड़ा रहेगा। आखिर राजा तो वही रहेगा, मैं आधे राज्य का राजा रहूंगा, फिर ये मेरे ऊपर भी कभी चढ़ाई कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं पूरा राज्य ले लूं। मन है ना, कभी थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं। ध्यान रखना, हमारे को 5 इंद्रियां मिली, 5 इंद्रियां मिली है। 5 इंद्रियों के जो इष्ट विषय हैं, इष्ट मतलब अनुकूल विषय है, जो रुचि का विषय है, उसमें भी सारी इंद्रियां थकती है, एक श्रोतेंद्रिय को छोड़ के। एक श्रोतेंद्रिय को छोड़ के बाकी सारी इंद्रियां अपने अनुकूल विषय को पाकर के भी कभी रुक जाती है, थक जाती है, कुछ चेंज चाहती है। जैसे देखो स्पर्श है, कोई बढ़िया मखमल जैसा सुहावना एकदम स्पर्श है, तो अभी रोज छू करके भी क्या बोलेगा मन, अब थोड़ा अलग स्पर्श चाहिए, अब थोड़ा ठंडकता हो वो भी चाहिए, थोड़ा सा और ज्यादा सॉफ्ट हो वो चाहिए। रसना इंद्रिय, जो चीज आपके मनोनुकूल है वो खाते खाते उब जाती है, अब दूसरा आइटम चाहिए। घ्राणेंद्रिय, एक ही जैसा परफ्यूम लेते क्या बोलते हैं, अब थोड़ा चेंज वाला चाहिए। अब तक चमेली का लिया, अब गुलाब का चाहिए, थोड़ा चेंज चाहिए। रोज लेते अब उबरने लगता है। चक्षु इंद्रिय, इसे पीला रंग अच्छा लगता है, इसे लाल रंग अच्छा लगता है, कलर। आप क्या देखती है, वर्ण देखती है। मुझे लाल रंग अच्छा लगता है, तो लाल साड़ी कितने दिन तक पहन लोगे, हर चीज लाल कब तक ले लोगे। आप क्या बोलेगी, अब रंग बदल दो, अब रंग कलर बदल दो। कान का इष्ट और प्रिय क्या है, कान को अच्छा क्या लगता है, कौन सा क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या सुनना अच्छा लगता है, हाँ क्या सुनना अच्छा लगता है। उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र दिया है, परात्मा निंदा प्रशंसे सद गुणाच्छाद बोध भावने च नीचर गोत्रस्य। परात्मा निंदा प्रशंसे, पर निंदा और आत्मा प्रशंसा, ये कहाँ लेके जाता है, नीच गोत्र। आत्मा प्रशंसा और दूसरों की निंदा, पर निंदा और आत्मा प्रशंसा कहाँ लेके जाते हैं, नीच गोत्र। भगवान महावीर की आत्मा तीसरे भाव में क्या किया, नाच कूद के कुल को मद कर, बांधो कर्मा को बांध जी। कौन सा कुल मद किया, मद किया मतलब क्या, प्रशंसा की ना, अपनी आत्मा प्रशंसा की, और उस आत्मा प्रशंसा का परिणाम तीसरे भाव में बांधा हुआ कर्म कौन से भाव में उदय आया, 27वें भाव में, तीर्थंकर बनने के भाव में। जिस जन्म में तीर्थंकर बनना है वो भाव प्रारंभ काल से उदय में आ गया कर्म, उस भाव में प्रारंभ काल मतलब माँ के गर्भ में आने के समय ये कर्म उदय में आ गए। आत्मा प्रशंसा से नीचर गोत्रस्य, नीच गोत्र का जो बंध हुआ, कहा कौन सी माँ के गर्भ में आए, देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आए।
कोई तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल के सिवाय, राजकुल के सिवाय वैसे तीर्थंकर का जन्म हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। पर तीसरे भाव का बांधा हुआ कर्म और तीसरे भाव में भी आदिनाथ भगवान के सांसारिक रिश्तों में क्या लगते होते हैं। आदिनाथ भगवान के होते हैं, मतलब तीर्थंकर कुल में पैदा हुए हैं और तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है। तीर्थंकर कुल में पैदा हुए हैं और तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है। उस भाव में आत्मा प्रशंसा जो हो गई उसका परिणाम 27वें भाव में नीच गोत्र में 82 दिन तक रहना पड़ा, 82 डेज तक। उसके बाद देवों ने गर्भापहरण। तो आत्म प्रशंसा, कान को क्या सुनना अच्छा लगता है? बस बस अब मत बोलो, कोई ऐसा बोलता है? आत्म प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। अपनी प्रशंसा कोई अगर गाए अपने सामने तो अपने को अंदर अंदर बहुत अंदर ही अंदर प्रसन्नता होती है। और कभी किसी को बोलोगे कि बस हो गया भैया, कितना बोलोगे, हो गया हमने बस बस बस, और कहीं बाहर से बोलना भी पड़ जाए पर अंदर से मन क्या चाहता है? इतनी भी तो 4 ही बात हो रहे, 8-9 बातें हो रहे। अभी तो मेरी बहुत सारी बातें जिसको पता ही नहीं है, और जब सुनने लगता है तो अपने मुंह से भी अपने मियाँ मिट्टू बनने लग जाता है। तो आत्मा प्रशंसा इसका कारण है। तो कर्णेंद्रिय क्या सुनना चाहती है? खुद की प्रशंसा कभी नहीं थकती, कभी भी नहीं थकती। मतलब कि अपनी अपनी अनुकूल विषय मिलने के बाद में भी अन्य इंद्रियां थक गई पर कर्णेंद्रिय कभी थकी नहीं। यहाँ कहते हैं वैसे ये तृष्णा जो है कभी थकती नहीं। तृष्णा जो है वो कैसी है? कभी भी थकती नहीं, कभी उड़ने का नाम नहीं, कभी बस का नाम नहीं, कभी अपस नहीं चाहिए, ये कभी कहती नहीं तृष्णा। लेकिन कपिल को जब अपनी ही बात समझ आई, मैं कहां से कहां पहुंचे, अब पहुंचा क्या हूं, ये पहुंचने वाली जगह ही नहीं है। मैं कहां से चलना चालू किया हूं और कहां तक आ गया हूं। अभी भी कोई एंडिंग का नाम, और इसमें नाम कभी आएगा भी नहीं, कभी एंड पॉइंट आएगा ही नहीं। बस वही उनको वैराग्य आया, दीक्षा लिए, 6 महीने के बाद केवल ज्ञान हुआ। केवली कपिल केवली अब वहां से विचरण करते करते श्रावस्ती नगरी की ओर बढ़े। कौन सी नगरी की ओर? श्रावस्ती नगरी की ओर बढ़े, जहां 500 चोरों का समूह है। 500 चोर रहते हैं। उन चोरों ने जब ये केवली मुनि को देखा तो उपसर्ग देने, पर चोरों का सरदार जो बलभद्र था उसने देखा ये लोग क्यों इनको नाहक परेशान कर, इन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, इनको परेशान करने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? रोका, उनको टोका, मना किया, निषेध किया। रोकने से वो रुक गए। लेकिन अब कपिल केवली उन रुके हुए चोरों को ये 8वां अध्ययन गीत के माध्यम से सुनाने लगे। इसको गा गा करके सुनाए और सुना सुना करके इसका अर्थ बताने लगे। आपको जान करके बड़ा रोमांच होगा। ये ऐसा अध्ययन है, 8वां अध्ययन, जिसको सुनते सुनते 500 चोरों को वैराग्य आ गया। किसी ने एक गाथा सुनी और वैरागी बने।
ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, 20 गाथा का ये अध्ययन है। 20 गाथा में 500 चोरों को प्रतिबोध मिला और 500 चोरों को दीक्षा दे करके कपिल केवली बिहार कर दिया। तो अध्ययन में क्या बताया गया है? परमात्मा की वाणी, सार गर्भी कहानी। ये उत्तराध्ययन सूत्र सुनते 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 कई लोग कल्याण के रास्ते पे आगे बढ़े, कईयों की आत्मा का उद्धार हुआ है। इसका पहला श्लोक ये कहता है, अधुमे असास्यम्मि संसारम्मि दुख पौराय। अधुमे असास्यम्मि संसारम्मि दुख पौराय किम नाम होच्यतं तमयम् चेणाहं लोकहिं न गच्छेजा। किम नाम होच्यतं चेणाहं लोकहिं न गच्छेजा। अधुवे असास्यम्मि दुःखरम्मि संसारम्मि दुःख पौराय। ये संसार कैसा है? अध्रुव है, अशाश्वत। संसार कैसा है? अध्रुव और अशाश्वत है। संसार शाश्वत है क्या? हम और हम अशाश्वत के पीछे दांव पे किसको लगा रहे हैं? किसको लगा रहे हैं? हम कौन हैं? मैं कौन हूं? शाश्वत या अशाश्वत? पूछो अपने आप को, मैं कौन हूं? शाश्वत या अशाश्वत? शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, कभी 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 भी मिटने वाला नहीं, कभी भी खत्म होने वाला नहीं, उसको बोलते हैं शाश्वत। अधुमे असास्यम्मि, ये संसार कैसा है? अध्रुव और अशाश्वत है। ये संसार अध्रुव और अशाश्वत है। आपको लगता है चिरकाल, शाश्वत काल तक मैं संसार को चला लूंगा। हाँ, क्या लगता है आपको? चिरकाल तक, है ना? कितने समय तक? चिरकाल तक, लंबे समय तक। लंबा मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। ऐसे संसार को मैं चला लूंगा और ऐसे ही संसार को मुझे चलाना है। वंश परंपरा, वंश परंपरा आज तक चली आ रही है और आगे भी इसकी वंश परंपरा। ये संसार की, संसार हरा भरा रख रहे, संसार की जड़ हरी भरी रख रही है। हाँ, संसार की जड़ हरी भरी रख रही है। अरे किसका नाम अमर रहा है और किसका नाम अमर रहेगा? हाँ, आपको लगता है ये वंश परंपरा, वंश परंपरा। और बेटा नहीं हो तो क्या करो? एक बेटा गोद ले लो तो क्या होगा? कम से कम वंश चलता तो रहेगा। क्यों ना परेशान होते हो और क्यों अपनी आत्मा को परेशानी का अंजाम देते हो? क्यों आत्मा को परेशान कर रहे हो? क्यों राम और रंग की दुनिया में उलझना? ये अशाश्वत है संसार। अधुमे असास्यम्मि संसारम्मि दुख पौराय। अशाश्वत ऐसा संसार कैसा है? दुख पौराय, दुख प्रचुर। कैसा है? प्रचुर दुख से भरा हुआ है। अशाश्वत तो है ही और प्रचुर दुख लगा हुआ है। एक सेठ जी प्रवचन की सभा में प्रवचन सुन रहे थे। अचानक पीछे से उनका पोता बुलाने आया, दादा 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 जल्दी चलो, घर में आग लग गई है, घर पे आग लग गई है। वापस वो घर
घंटी बजी, उस बीच फोन की घंटी बजी। फोन में ये सूचना और समाचार मिला, बॉम्बे बंदरगाह से आपकी जो जहाजें यहाँ से निकली है वो बीच में ही समुद्र में जल शरण हो गई है। 500 जहाजें आपके डूब गई। उसकी चिंता इधर सताए, इधर आग लगी हुई। आग बुझ रही है, फोन रखा है, तीसरे फोन का समाचार, आपके दुकान का ताला भी टूटा हुआ है, आपके दुकान का ताला भी टूटा हुआ है। आप शांति से कोई एक मीटर पर भी काम कर पाओगे? कर पाओगे? मतलब एक सूचना आपको अंदर से हिला दी, हिलते हिलते दूसरी सूचना आपको परेशान कर दी, और तीसरी सूचना सुनने के बाद तो होश ही नहीं रहा। सेठ जी बेहोश होकर मूर्छित हो, दुख बहु रहा है। ये संसार कैसा है? दुख प्रचुर है। अब जब सेठ को होश आया, अब लगा ये संसार में मैं जी के क्या करूं, मेरा सब कुछ लूट गया, मैं हर तरफ से खाली हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब जीने की आशा भी व्यर्थ है, अब मुझे मर जाना है। और मर जाने के लिए क्या किया? ना जहर की पुड़िया लेके आए। मर जाने के लिए क्या किया? जहर की पुड़िया लाया, जहर की पुड़िया लिया, खाया और सो गया। अब मैं कभी उठने वाला नहीं। हुआ क्या? वो जहर भी नकली निकला, वो जहर भी नकली निकला। अभी मृत्यु आई नहीं, आलिंगन करना चाहोगे तो भी मरोगे नहीं। अभी संसार का जो दुख है, दुख प्रचुर है। आपको ये नहीं है कि सब गया कोई दुख नहीं, जो है वो भी दुख, जो है वो भी क्या है? वो भी दुख है। ये संसार दुख से भरा हुआ है। हमारा शरीर दुख का घर है, रोगों का घर है। पता है कितने रोग हैं? अभी हम एकदम स्वस्थ हैं, एक बाल में भी दर्द नहीं, एक नाखून जितना भी दर्द नहीं, एकदम निरोगी महसूस कर। पर पता है आपको अंदर अंदर में कितने रोग हैं? कितने रोग से हम एट ए टाइम घिरे हुए? कितने रोग? अभी थोड़ी देर पहले शायद बताया है, 3.5 करोड़ तो रोग है, 3.5 करोड़ रोग है। हर एक रोग में 2.25 रोग लगा हुआ है। 5 करोड़ से ऊपर रोग है हमारे, 5 करोड़ 68 लाख ऐसा कुछ रोग है। तो आप सोच लो, अगर हम लोगों से, इतने सारे लोगों से घिरे हुए हैं, तो क्या सुखी हैं? सुखी हैं? प्रसन्न हैं? तो ये तो संसार है ना। जब से जन्म लिए तब से ये रोग हमको घेरा हुआ है। ठीक है, कुछ लोग जो है बाहर आ जाता है, कुछ लोग अंदर 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 दब के रहता है। ये संसार दुख प्रचुर है, दुख से अखंड भरा हुआ है। बेटा है तो सुनता नहीं है, बेटा नहीं है तो मन मानता है। यही है ना? जिसको बेटा नहीं उसका मन मानता ही नहीं है। वो ये सोचता है बेटा होता तो अच्छा रहता, एक बेटा होता तो अच्छा रहता, और जिसको बेटा है उसको पूछो क्या हुआ, बात ही नहीं करता है, बोलने को तैयार नहीं है, माँ बाप की कदर नहीं करता, माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहता। तो सुखी कौन है? जिसको नहीं है वो, या जिसको है वो? है तो भी दुखी हो, और ना है तो भी दुखी हो। क्यों? क्योंकि संसार का स्वरूप है ये, तो ये संसार का स्वरूप है। अगर आपके पास चीज है तो भी आप दुखी हो, तो भी आप दुखी हो, और नहीं है तो भी आप एक 5 करोड़ की गाड़ी लेकर के आए,
करोड़ की गाड़ी लाए, बढ़िया पूजा वूजा किए, एक मंदिर का दर्शन करके आए, जो आ रहे हैं उसको थोड़ा इशारा करके पूछी लाया, 5 करोड़ की गाड़ी है, बस होते हो, बताते हो। 2 दिन हुआ, पड़ोसी को एकदम इमरजेंसी में जरूरत पड़ी, उसे देखा पड़ोसी का गाड़ी है, अभी आनंद फानंद किससे मांगने जाए, तो पड़ोसी को जाके बोल दो, और हमारा संबंध भी अच्छा है, वो आएगा गाड़ी पूछने के लिए, क्या करोगे? देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? संबंध है भैया, संबंध अच्छा है, देना पड़ेगा, पर मन नहीं मानेगा, मन नहीं मानेगा, देना पड़ेगा, और देने के बाद मन में ख्याल रहेगा कहीं कोई खरोच ना लगा, कहीं इधर उधर खड़ी ना कर दे, एक इतना सा भी उसमें इतना सा भी कोई दाग पड़ना नहीं चाहिए। अब संयोग से ऐसा भी हुआ, जो आप नहीं चाहते थे वो सब हो गया, आप नहीं चाहते थे वो ही हो गया। अब इतनी भीड़ से गाड़ी निकालनी पड़ी, बहुत बचा बचा के, भाई दूसरे का सामान है, दूसरे की अमानत है, दूसरे की पूंजी है, बचा के लेके जाओ। तो इमरजेंसी में अगले ने दे दिया, उसको धन्यवाद भी मन से बोल रहा, बचा बचा के लेके जा रहे, और अचानक बाहर लगा हुआ एक छोटा आईना, वो बाजू से निकलते निकलते थोड़ा सा टकरा गया, और इधर इस चीज में क्या हुई, थोड़ी खरोच आ गई, थोड़ा सा डैमेज हो गया, उसको लगा बेचारे ने 2 दिन पहले गाड़ी है। वापस जब आपकी गाड़ी लौटाने आए, उन्होंने बड़े दर्द के साथ में आपको यकीन भी कराया, मैं बहुत बचा के लेके गया, लेकिन थोड़ा सा मेरे से ऐसा हो गया। आप सुखी तो रहोगे ना? सुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? इससे अच्छा नहीं लाया तब तक सुख था, लाया तो सुख आया, कि नहीं था तब तक सुख था, नहीं था तो कोई मांगने नहीं आया था ना। इमरजेंसी काम आज ही थोड़ी पड़ा है, अड़ोसी पड़ोसी के घर कई बार इमरजेंसी काम पड़ा होगा, लेकिन सबका काम समय समय पर निकलता भी गया है। अपने भी घर काम पड़ा तो अपना भी काम निकला था, लेकिन जब सामान सामने होता है, हर एक व्यक्ति उस पर नजर रखता है, और देना पड़ गया, बिना दिए तो सुख था, देना पड़ गया तो सामान रहने से दुख था, सामान नहीं था तो दुख था। आप लाए क्यों थे? नहीं है का दुख था इसीलिए, और ले आए तो क्या हुआ? आप ले आए तो क्या हुआ? रोज का टेंशन है, रोज का तनाव है, रोज की चिंता है, कहाँ खड़ा करूं, कैसे खड़ा करूं, अड़ोसी पड़ोसी कहीं आकर के इसके एकदम बाजू से चिंता करके कोई गाड़ी दूसरी खड़ी ना कर दे। अब बच्चे मांगने लगे, बच्चे भी लेके जाने वाले, हाँ तो भी दुखे और ना था तो भी। संसार कैसा है सुख? हाँ सुख है क्या? अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, बहुत अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, और पुण्याई भी है, खा भी सकते, खा भी नहीं, और खाते खाते क्या हुआ? खाते खाते क्या हुआ? अचानक से इतना खा रहे, उसके बाद में भी वेट लॉस होने लग गया। सब खाते खाते अचानक वेट लॉस होने लगा, कमजोरी आ गई, डॉक्टर को दिखाया, पता लगा पेनक्रियास गड़बड़ हो गया, अब शुगर की बीमारी आ गई है। अब क्या करना पड़ेगा? आया तो दुख था या आप नहीं खाएंगे तो दुख? अब तक खूब खाया ना, हो गया। और मिठाई का शौक था हमारे साथ, परसों एक साथ बोले हमारे साथ मिठाई का बहुत शौक था, लेकिन करूँ क्या? अब शुगर हो गई है, तो अब हर चीज खाने में निषेध है। बोले फल भी पूरा नहीं खाने, मिठाई तो छूना ही नहीं है। बोले तीज का दिन आया, बहुत सब लोगों ने फोर्स किया, इतना सा सत्तू का टुकड़ा लिया बस में, सब
बोले इतना क्या, थोड़ा तो लो। मैंने कहा बस डॉक्टर ने मना किया, खाने को मिले तो भी दुख है और ना खाए तो भी दुख, खाने को मिल जाता है तो भी दुख है, ना मिले तो भी दुख है ना। ये संसार है। ये संसार कैसा है? संसार में दुख बहुराए, दुख प्रचुर है और ये प्रचुर दुख के बीच रह रह करके हम आदी हो गए। इसके आदी हो गए, इसके आदी हो गए, बोलो। हाँ, दुख के भी आदी हो गए, हैबिचुअल हो गए हम लोग। अब ये दुख भी हमको दुख, हाँ, इतने आदी हो गए, इतने आदी हो गए कि अब तो नरक का भी दुख आ जाएगा तो कोई वो तैयारी कर ही लेना। कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? जब फंसे रहोगे तो काम फंसना पड़ेगा, फंसे रहोगे तो काम फंसना पड़ेगा, दुर्गतियों में जाना ही पड़ेगा। और आदत तो हो ही रही है तो वहां तो सहन हो ही जाएगा ना। हाँ, वहां सहन होगा कि नहीं होगा? अधुमे असंशयमी संसारमी दुख बहुराय किम नाम वज्रतम कमयम जेनाम दुर्गतिम न गच्छेत। ऐसा कौन सा कार्य करूं, ऐसे अध्रुव अशाश्वत दुख प्रचुर संसार में रह करके ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे इस जीव को दुर्गति में न जाना पड़े, जिससे दुर्गति में न जाना पड़े। उसके लिए जवाब आया है, जो हमारे पास सब्बम ग्रंथम कलहम च, सभी प्रकार के ग्रंथ मतलब धन और कला मतलब प्रशांत। आप बंधुत्व सूत्र बोलते हैं, उसमें आता है परिग्रह दो प्रकार आता है। परिग्रह कितने प्रकार का है? दो प्रकार है। हाँ? दो प्रकार का परिग्रह है। दूवी है परिगहमी, बोलते गाना, दूवी है परिगहमी। दो प्रकार का परिग्रह है, एक बाह्य और एक आभ्यंतर। सब्बम गंधा मतलब सभी प्रकार का धन, वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी रूप में हो, संसार की सारी सामग्रियां उसमें समेट ले, सारी सामग्रियां उसमें समेट ले। तो ये बाह्य परिग्रह। कषाय, क्लेश, आग्रह बुद्धि, विचार आदि का आग्रह, ये क्या है? आभ्यंतर परिग्रह, आंतरिक परिग्रह। तो बाह्य परिग्रह और आंतरिक परिग्रह, ये दोनों परिग्रह को जब छोड़ देते हैं, सभ्य काम जायेसु पास मानो न लिपहि ताई। अगर इन सारे पास मतलब इन बंधनों से अपने आप को मुक्त कर ले, क्या कर ले? ये दोनों बंधनों से अपने आप को अगर जीव मुक्त कर ले तो वो जीव क्या होता है? किसी भी तरीके से कर्म से मुक्त हो ही जाता। मतलब ये दो ग्रंथियों से वो लिप्त ना हो, बाह्य परिग्रह और आभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह छोड़ने के लिए तो आप पिछले चातुर्मास लगाए तब से लगातार सुन रहे ना। अब अपने को कल से कौन सा परिग्रह और हटाना है? बाह्य परिग्रह तो हटाना ही, और उसके साथ साथ कौन सा परिग्रह? आभ्यंतर परिग्रह। अभी तक मैं खड़ा था, अभी तक क्या था? मैं, अहम, अभिमान खड़ा है ना। जब तक ये रहेगा तब तक क्या होगा? आराधना नहीं हो पाएगी। जब तक ये रहेगा तब तक आराधना नहीं हो पाएगी। जो झुकता है, जो झुकता है वो आराधना है, जो झुकता है वो आराधना है। ये परमात्मा की वाणी है। जो झुकेगा वो महान होगा,
से प्रयास, मतलब इतनी तैयारी कर लो, बाह्य सफाई तो हो गई, अब आंतरिक सफाई करने के लिए कल से परमाधिराज पर्युषण पर्व का शुभागमन आपके हमारे सबके बीच। आप बुलाओगे तो भी और ना बुलाओगे तो भी, हाँ? आप बुलाओगे तो भी और ना बुलाओगे तो भी, आप उनका वेलकम करोगे तो भी और ना करोगे तो भी, ये अतिथि का आगमन कल होने ही वाला है। कल की प्रभात में परमाधिराज पधार जाएंगे और उनकी अगवानी में हमको बाह्य परिग्रह के साथ आभ्यंतर परिग्रह भी हटाने की कोशिश करनी है। आराधना साधना का दिन है, आराधक भाव हम विकसित करें, अहम भाव को हम तिलांजलि दें। और उधर उदयभान वीरभान की कथा में वीरभान एक ऐसी जगह पहुंचा है जहां यक्ष का तूफान है और संध्या ढलते ही साथ हल्का हल्का अंधेरा होने आया और तेज आवाज, खड़खड़ाहट की आवाज, हंसने की आवाज, उत्तेजना की आवाज, भय कर देने वाली आवाज सामने से आने लगी। वीरभान को यकीन हो गया वो यक्षराज आ रहा है, वो यक्ष आ रहा होगा। और देखते 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 अट्टहास से करते करते भयंकर आवाज के साथ और भयंकर विकराल रूप के साथ वो यक्ष सामने आने लगा। वीरभान का अवसर ध्यान में खड़े हो, किसमें खड़े हो? जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा कथित धर्म जिनके रग रग में बसा है, उसने हाथ जोड़ के संकल्प किया, हे जी तो जरा भी आंख ध्यान मत करना, जरा भी तू चिंतित मत होना, शरीर का मोह मत करना, सामने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष मत करना। तेरे को जिन धर्म मिला है तू अपनी आत्मा में रमण कर, राम और द्वेष से मुक्त हो जाना, कसाई की कालीमा को धोने का प्रयास कर। ऐसा करके अरिहंत की शरण लेकर के अपने मन को समझाते 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 वो इतनी गहरी डुबकी लगा लिए कि यक्ष सामने आ भी रहा है, उसको कुछ पता नहीं चला, कोई एहसास नहीं, अंदर का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। अब तो बस तेरी मौत आने वाली है, डर क्या, भय क्या, क्यों भय? मैं तैयार। भय किसको होगा? गाड़ी आने वाली, गाड़ी छूटने वाली, तैयारी नहीं की हो, भय किसको होगा? जो तैयारी नहीं किया उसको भय होगा ना। मेरी तैयारी नहीं हुई है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। अरे मेरी तैयारी नहीं, थोड़ा रुको। कोई रुकेगा? लेकिन जो तैयारी कर लिया उसको कोई भय है? हाँ, उसको कोई भय है? कोई भय नहीं। मृत्यु आज आए तो आज, अभी आए तो अभी, मेरी तैयारी है, मुझे आज जाने की पूरी तैयारी है। इसलिए कोई अंदर का आर्त ध्यान वीरभान को नहीं। अचानक उस यक्ष ने अपने हाथ पे जोर से मुंडकर उठाया, वीरभान को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मुंडकर उठा हुआ है, कदम 4 आगे बढ़ेगा और वीरभान के सिर के ऊपर एक मुद्दर का प्रहार होगा तो वीरभान शत विक्षत हो जाएगा। पर यक्ष को क्या पता, इतने दिन से मेरी शक्ति काम कर रही है और आज भी करेगी, वो तो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ा। और जैसे ही मुद्दर हाथ में उठाया और कदम आगे बढ़ाने की कोशिश किया, हाथ जरूर उठा है पर पैर नहीं उठा, पैर चिपक गया, पैर स्तंभित हो गया। 4 कदम चलेगा अभी वो वीरभान के करीब पहुंचेगा। हाथ ऊपर रह गया और पैर वहीं चिपका गया। अब हाथ नीचे नहीं आ रहा है और पैर उठ के आगे जा नहीं पा रहा है। उसको लगा ऐसा कौन आदमी आ जाएगा, इसका ऐसा क्या प्रभाव,
मेरा हाथ भी अब नीचे नहीं हो रहा, मेरे पांव यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे। उसने मन ही मन क्षमा याचना, उसने वीरभान को पुकार लगाई, हे महानुभाव, आप कोई महापुरुष लगते हैं मुझे, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे रक्षा करें, आप मुझे शरण दे, आप मुझे बचा ले। तो फिर वीरभान कहने लगा, हे नर, हे पुरुष, अभी तक तूने जितना पापाचार किया है, अभी तो उसका कोई फल तुझे नहीं मिला है, बहुत फल तुझे मिलने वाला है। कहने लगा, बस आपने मुझे शरण में ले लो, अब से मैं कभी किसी को भी मारूंगा नहीं, मैं अपने स्थान में शांति से रहूंगा, अब मैं किसी के साथ कोई गलत कृत्य नहीं करूंगा। महापुरुष परोपकारी होते हैं, शरणार्थी की हमेशा रक्षा करते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। वीरभान ने उसको मुक्त किया, मंत्र जाप किया, नौका का जाप किया, पानी छिड़का, वो यक्ष चला गया। आज के बाद कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा, ये कहकर। और उधर वीरभान एकदम प्रसन्न है कि चलो मेरे भाई के राज्य में 4 चांद और लगेगा। आराम से वृक्ष के नीचे बैठे, थके हुए थे, रात्रि का समय, नींद आई। कुछ चोर उधर से निकल गए। चोरों में से किसी को लगा इसके शरीर में तो उत्तम में उत्तम वस्त्र है, क्यों न इनको लूट लिया जाए। उतने में एक वृद्ध चोर ने कहा, देखो ये तो बेचारा आराम से सोया है, लूटना ही है तो कहीं और चलते, इसको लूटने से क्या मतलब, इनको मारने से क्या मतलब, ना तो इनकी हत्या करना है और ना अपने को इनको लूटना है। अपन यहाँ से आगे चले, कहीं और जाएंगे जहाँ और ज्यादा माल बिकेगा, वहां अपन बैठ करेंगे। और उसमें 2-3 चोर मन चले थे, मतलब थोड़ी सी मखौल और मस्ती करने वाले थे। उन्होंने वीरभान को जहां सोया हुआ था वैसे के वैसे रस्सी से बांधा, और जो खाट के ऊपर वीरभान सोया है उस खाट सहित उसे उठाया, और पास में कुआं था, उस कुएं के अंदर वीरभान को डाल दिया। एक से बचा तो क्या हुआ, देखो कर्म की मार कैसी है। कर्म की विचित्रता, उनके स्वयं के अंदर इतना सत्व है कि आज वो यक्ष को शरणार्थी बना लिया, बिना किसी प्रकार का परिश्रम किए, मात्र परमात्मा की शरण ली। जैसे वीरभान कुएं के अंदर गिरा, दम नींद खुली अचानक, मैं कहाँ गया, ये निर्जन कुआं, पानी भी नहीं, ऐसे कुएं के अंदर अब मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना, कैसे निकलूं, चारों तरफ से बांधा हुआ है, उठ भी नहीं सकता, निकल भी नहीं सकता। मन ही मन कुछ क्षण के लिए पीड़ा आई, फिर भी चला आया, जीव इतना बड़ा यक्ष तेरे सामने आया तो तेरे परमात्मा की शरण ने तेरी रक्षा कर ली, और अब तू कायर के जैसे घबरा रहा। परमात्मा का शरण तो तू अभी भी ले सकता है, उनका शरण तो तू यहाँ भी कर सकता है, उनका नाम तो तू यहाँ भी ले सकता है। बस उसी समय वीरभान परमात्मा का दिल से नाम लेता है, स्मरण करता है, देखते 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 रात व्यतीत हो जाती। अत्यंत परमात्मा की जैसे मैं गोद में हूँ ऐसा उसे प्रतीत होता है, और रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ, और सुबह होते ही साथ अचानक उसके कान में सी आवाज सुनाई दी कि कोई यहाँ पर चल रहा है। उसने अंदर से आवाज लगाई, बाहर कोई हो तो मुझे बाहर निकालो, बाहर कोई हो तो मुझे बाहर निकालो। नगर का सेठ सागर दत्त शौच क्रिया के लिए जंगल की ओर आया हुआ। सेठ का आवाज तो आ रही, चारों तरफ घूम घूम के देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सेठ थोड़ा आगे बढ़ने लगे, वापस भी ने आवाज लगाई, अरे मुझे
जब ये लाइन सुनी कुएं में, तो वो कुएं में झांके, देखा तो एक आदमी है खाट में बंधा हुआ है, उसे बाहर को निकालना चाहिए, मानवता पुकारी, बाहर निकालना चाहिए। सागर दत्त सेठ ने अपने सिर की पगड़ी खोली, पहले के लोग पगड़ी पहनाते, पगड़ी खोली और वो पगड़ी को रस्सी के जैसे कुएं में उतारा और उसे कहा बस ये रस्सी को उस चीज आदि से बांध दो और मैं इसको खींच के बाहर निकाल दूंगा, तुम उसके सहारे बाहर आ जाओ। वो खाट में कील थी, मुश्किल में उसको जैसे तैसे करके फंसाया, रस्सी को वीरभान ने पकड़ा और सेठ ने रस्सी को पूरी ताकत से खींचा और वीरभान को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसका चेहरा देखा, उसके शरीर का ओज देखा, तेज देखा, पुण्य खिला हुआ है व्यक्ति कोई अच्छे घराने का होगा, कुछ कारण तो उसको यहाँ कोई गिरा दिया, तुम कौन, कहां से? उसने सामान्य तौर पे कुछ बातें बोली। सागर दत्त सेठ ने कहा भाई मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ घर चले और मुझे थोड़ी सेवा का मौका दे, मेरे साथ घर चले और सेवा का मौका दे। वीरभान कहता है कि सेठ जी आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है, आपने मुझे मृत्यु दंड से बचाया है, मैं पूरे जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा, मैं कभी आपके उपकार का बदला चुका नहीं पाऊंगा, मैं इतना उपकार मुझ पर किया। सागर दत्त सेठ के घर वीरभान जाता है, कुछ दिन घर पे रहते हैं, खूब उसकी आम भगत मान मनवान घर के सदस्य की तरह वीरभान को सेठ जी रखते हैं। एक दिन सेठ जी ने बोला वीरभान आज दुकान पे चलो, और जैसे ही वीरभान आज दुकान पहुंचा और सेठ का तो धंधा ऐसा जबरदस्त चला, आज तक इतनी कभी कमाई हुई नहीं। आज तो ऐसा है कि ग्राहक नॉन स्टॉप है और सारे बड़े बड़े ग्राहक आ रहे हैं। देखते देखते सेठ का धंधा बहुत तरक्की में चलने लगा। सेठ जी को लगा ये मेरे पुण्य से नहीं, इसके पुण्य की बदौलत ये जो आगंतुक वीरभान है, वीरभान के पुण्य के कारण मेरा धंधा इतना बढ़ा है और वीरभान यहाँ पर अब सुखी समाधि रहते हुए फिर आगे की घटना क्या चलती है। 8 दिन पर्यूषण में अपन भी वीरभान को सुखी अवस्था में छोड़ देते हैं ताकि उनको भी आराधना करने का समय मिले। और जीवन है उतार चढ़ाव में ऐसे ही कंप्लीट नहीं होता, वे बहुत लंबी कहानी है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव उठा पटक होगा, पर अभी आप और हम सभी आराधना करेंगे, वीरभान भी आराधना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।